आज संघ ने मुझे आदेश दिया कि आज आज का जो विस्तृत कंसेप्ट वो बताऊं। आज का जो उत्सव है उसको ध्यान में रखते हुए तो सबसे पहले मैं सभी को, ये संघ बैठा है उसको नमन करते हुए आज मैंने एक जानकारी, मेरे लिए लेटेस्ट ही हो सकता है आप सबके लिए भी हो। 24 अक्टूबर, नहीं 18 अक्टूबर 2024 को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसी खबर आई हुई है, वहां की है वो, और मैं साइंस जर्नी से सुन रहा था कि उसमें कुछ ऐसी तिजोरी खोली गई जो बड़ी मतलब मुशक्कत के बाद 3-4 दिन लगे, और उसमें 500 साल पुराने सिक्के और ताम्रपत्र मिले हैं। 500 साल मतलब 1500 के आसपास। और कुछ और दस्तावेज भी मिले हैं जो पर्शियन भाषा में है। उस टाइम मुगल जो है साम्राज्य था, कुछ शाही फरमान थे वो पर्शियन भाषा में, लेकिन साथ में त्रिपिटक मिली है पाली में। तो ये ऐसी जानकारी है। तो वहाँ पे जो वहाँ का वाइस चांसलर या जिनकी ड्यूटी लगी, उन्होंने इसका कमेटी बना के, संगीता श्रीवास्तव है वहाँ के कुलपति, तो 2-3 दिन लगातार उनमें ताले वगैरह जो तोड़े उसके, और उसके बाद उसका खंगाला गया। तो उसमें 500 सिक्के हैं, कुछ सोने के हैं, कुछ अलग अलग काल के। तो और उसमें जो अनुवाद किया हुआ है उसमें पाली लिपि में, उसका अनुवाद भी किया हुआ, अनुवादक है केदार कश्मीर से कोई। और धम लिपि में है सारा, मध्यकालीन सिक्के हैं, उनका वेट है कुछ 7.5 ग्राम। तो ये इस तरह की चीजें जब मिलती है, और कब छुपाई होगी उस दौरान, ये पीरियड वही है जब मुगल काल के दौरान इन्होंने बहुत कुछ बदलाव किया, ग्रंथ लिखे, जो संस्कृत भाषा जिसकी बात करते हैं। ये 1469 में जो एक रिकॉर्ड के अनुसार यूनेस्को का है कि 1469-70 में जो वेद है ना उनका जो ट्रांसलेशन किया, उपट और सायण है, 2-3 वो ट्रांसलेटर हुए, या उनके बमनों के जो उनको प्रोत्साहित करने वाले या बमनी होंगे। ये वेद कोई है नहीं उनका। और बुद्ध से पहले जो, बुद्ध को वेद बोलते हैं, मतलब बुद्ध सबसे बड़े गुरु थे। और वेदना से लिंक है, वेदनाओं के सबसे बड़े गुरु जो मनोवैज्ञानिक थे। तो ये एक जानकारी थी। इससे ये प्रूव होता है कि ये क्या क्या कैसे छुपाते थे हमारी चीजों को, हमारी पाली। इसका मतलब उस पर भी कोई न कोई जानता था। हालांकि नालंदा का जो है, उस टाइम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने वो जो बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी वो जलाई, लेकिन फिर भी, हालांकि उसका नाम लगाया, जलाने वाले तो बमनी होंगे, जैसे आजकल भी ऐसे ही है कि करते वो है कहीं ना कहीं बीच में कोई भी भीड़ में, और नाम किसी का लगा के उसको बदनाम कर देते हैं। तो ये हमेशा ही चलता रहा है। तो करने वाले यही होते हैं, कैसे कैसे षड्यंत्र है। और समन लोग जो सीधे साधे हैं, ज्यादा विश्वास जल्दी करते हैं। तो आज का जो त्योहारों की बात है, दीपावली जो है, दीपों की आवली, और इसका दीपदानोत्सव अलग अलग कुछ समय के साथ, आज जैसे धर्म को मानने वाले या बुद्ध बाबा साहब को मानने वाले हैं, वो इसको दीपदानोत्सव के नाम से भी दीपदान, प्रकाश का दान, ज्ञान का दान है कहती। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसको सीधा सीधा खोज करने की बात करते हैं कि भाई ये, हम भी उनमें से ही है। पहले 3-4 साल जब संघ में नहीं आए, उससे पहले क्या है, आप यहाँ बैठे हैं, वो लोग भी सब यही बात करते रहे होंगे। जो बामसेन की मेन थ्योरी है कि त्योहार, त्योहार मतलब तुम्हारी हार। तो क्या कहानियां हमें
पढ़ने को मिली है, जो पढ़ी है कि जो दुश्मन है उसने हमारे बुजुर्गों हमारे पूर्वजों को, जो राजा थे उनको हराया, और उसके बाद जो जश्न मनाया, तो वो दिन है ये त्योहार। ठीक है, हमने भी अब जो मिला पढ़ने को जानने को मान लिया, तो अब तक यही मान रहे हैं ज्यादातर लोग जो संघ में नहीं आए खासकर, या कहीं ऐसी विचारधारा या जहाँ ऐसा डिस्कशन तर्क वितर्क होता है वहां से ना जुड़े हो, तो साइंस जर्नी, रैशनल वर्ड, कुछ ऐसे चैनल हैं जहाँ पे अच्छा तर्क वितर्क हो गए, अगर उनको सुनते हैं तो हमारी आंखें खुलती है। तो जो अब तक हम समझ रहे थे, लेकिन समन संघ में आगे 3.5 साल हो गए, यहाँ आगे सारी चीजें जब बातचीत हुई तो सारी साथ साथ पता चलता गया, और हम अपने जो है माइंड सेट कहें आज उसको ओपन करते गए, और हमें असलियत पता चलती गई तर्क वितर्क से। तो वो हमारे आंखों से चश्मा पहले वाला उतर गया कि तुम्हारी हार ये सब नहीं है। अब इस पे मंथन करते रहते हैं, तो बात करें तो उत्सव किसके हो सकते हैं। अगर हम बैठे यहाँ इतनी सी बात कर लें कि गांव में हम एक विचारधारा के या कभी रहते हैं, और कोई बाहर से कोई आ जाता है वहां, तो गांव में पहले से ही जो उत्सव त्योहार जैसे और रीति रिवाज चलते हैं, तो बाहर का कोई एक आधा आगे वहां रहने लग जाए, तो उसकी बात, उसके रीति रिवाज जो बाहर से आए उसकी कोई नहीं मानेगा, उसको उस गांव की माननी पड़ेगी, या उस क्षेत्र में एरिया में जो रीति रिवाज जैसे चल रहा है, परंपराएं हैं उनकी, तो वो परंपराएं जो बाहर से आएगा उस एरिया में कहीं भी जाएगा उसको मानना पड़ेगा, न कि वो लोग बदलेंगे। तो ये उत्सव हमारे जैसे भी हैं वो हमारे ही हैं, सारे उत्सव हमारे सारे। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे आदमी ह्यूमन बीइंग है, वो ऐसे दुखी हमेशा कैसे रह सकता है, उसके मन में भी उमंगे आती है, खुश होता है बहुत तरह के मौसम के हिसाब से, या उसके जीवन में कुछ अच्छा होता है, या मौसम फसलें हो रही है जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो समय समय के साथ या कुछ अच्छा घटनाएं होती है तो खुश तो होता है, खुशियों की उसके मन में उमंगे होती है, और उससे उसका मनोबल भी बढ़ता है, और उसमें एक ऊर्जा आती है समय पे नई नई, कि कोई उदास से दुखी होता है तो दूसरे लोग क्या करते हैं, उसको कुछ किसी तरह से चेंज करके ताकि उससे बाहर निकले। तो त्योहार हमारे जो सीजनल है या जो फसली है, जैसे अब जो सीजन है, तो इसी तरह से हम खुशियां मनाते होंगे, लेकिन किस तरह से कैसे मनाते थे, वो तरीका क्या था उस समय का, और कैसे धीरे धीरे बदलता गया, तो समय के साथ बदलाव भी होता है। और उस बदलाव के चलते चलते किसने हमारे इन चीजों को कैसे हाईजैक करके कैसे इनको विकृत किया, और क्या क्या चीजें ऐसी डाली जो उनको फायदेमंद है। अब त्योहारों में जितने भी है हमारे, इवन सारे जो करेक्टर भी है ना कहानियों में, वो भी हमारे ही हैं, लेकिन उनको उन्होंने या तो अपना बताया है, या कहीं ना कहीं उनको उनका चरित्र हनन बोलते हैं, उनको गलत चीजें बता बता के, और इस तरह से हम सोचते रहे, और हमने उनका फिर त्याग कर दिया, ऐसे समझ सकते हैं। जैसे भी बहुत से साथी ने बताया कि हम अपनी चीजों को उनको ये सोच के दे दें कि भाई ये तो खराब होगी, तो वो तो वही चाहते हैं चीजें सब कुछ दे, और वो ले ही जा रहे हैं। तो ये जो उत्सव त्योहार है हमारे हैं, मनाने का हमें देखना है कैसे फायदा है, हमें नुकसान ना हो। कुछ लोगों की बात भी आई थी कि ये मनाने से हमें इकोनॉमिकली भी फायदा होता है, तो इकोनॉमिकली हमारी इकोनॉमिक्स है कहाँ, हमारे तो बहुत ही लास्ट में कोई चीज कहाँ से चलती है, किस फैक्ट्री और किस सिस्टम से चल के, हम तो उसको फायदा देने वाले लास्ट में वही उतना ही काम है कि अगर 100 रुपए की चीज है तो उसमें हमारे पास या बेनिफिट 100 रुपए है, तो हमारे पास तो 1-2 रुपए बेनिफिट, असली जो मैक्सिमम जो इकोनॉमी का जो फायदा है मान लो ऐसे टाइम में,
वो हमारे कहीं भी समनों के पास कुछ नहीं है, वो 10 12 15% है, उन्हीं लोगों तक असली जाता है। वही चीज सर्कुलेट करके हमारे को फिर जुड़ जाती है और ये सब करने में काम आ रहा है। तो ऐसा इकोनॉमी, इस चीज से हमें क्या फायदा? तो हमें तरीके ढूंढने हैं कि हमें नुकसान ना हो, हमारा पैसा खराब ना हो। है ही नहीं, पहली बात तो जैसे भी है उसी को हम वहाँ वो हमारे से छीन लेते हैं ऐसे ऐसे तरीके अपना के। तो हमें ये ध्यान देना है कि त्योहार है हमारे। अब हमारे बहुत सारे, जैसे भी बात कर रहे थे कि बाबा साहब या पेरियार या फुल्ले साहब, हमारे जो समन हुए हैं, उन्होंने हमें क्या बताया, कैसे बताया? तो बाबा साहब का काफी कोट करके कह देते, उन्होंने कब कहा कि हमें, अभी जैसे बात चल रही थी दशहरे के टाइम, उन्होंने जो दीक्षा भूमि पे इतने लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया, तो उस समय की जो परिस्थितियां थी, क्या था, उन्होंने दशहरे के दिन क्यों अपनाया ये भी पता, पहले भी बात हुई। दशहरा हमारा ही त्योहार है, विजयदशमी ऐसा का क्या हुआ था, कैसे, तो उसको हमें मनाना था, तो उस दिन उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, तो क्यों अपनाया वो हमें पता है। अब आगे के लिए उन्होंने दिवाली के कहेंगे, उस टाइम 20 दिन बाद भी उन्होंने कब कहा मनाने के लिए? वे उस टाइम उन्हें जो परिस्थितियां थी, जैसे ठीक लगता उस हिसाब से उन्होंने कहा। उन्हें पता था कि अगर कहेंगे क्यों, कहते ही तो फिर तो सारा कुछ पहले ही पता है कि हमारा समाज कहाँ है, कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत कमाता है, रोटी के लायक वो वहां फूंक देंगे, बर्बाद होंगे, तो क्यों कहेंगे उस टाइम? पता था भी है तो उत्सव हमारे ही। लेकिन उनको मनाना कैसे है, अब किस किस को समझाते कि हमारे यार हमें कैसे मनाना है, कैसे हमारे पूर्वज किस तरह से उसको ज्ञान और जो दृढ़ संकल्प, या किस कैसे हम खुशियां मनाते थे बिना पैसे और इकट्ठा हो गए भाईचारे से मिलजुल के। तो वो बात किस किस को समझाते, कैसे बताते? और ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि तब तक बहुत सारी चीजें जो है, हो सकता है आ गई होगी तो असेस नहीं होगा उनको। ऐसे भी पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी चीजें बाद में ही है। जैसे अभी, आज अभी की बात है, जैसे अक्टूबर में, आज अभी मैंने बताया कि 18 अक्टूबर को ये उजागर हुआ। तो 56 के बाद भी बहुत कुछ चीजें आई है। जैसे 1902 में जो जो डीएनए की रिपोर्ट आई, उससे पता चला कौन कहाँ थे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है बाद में आई है। अब जो हमारे कुछ जो संगठन या कुछ धर्म को या कोई और मानने वाले, वो ऐसी बातें इसलिए कहते हैं कि वो एक ताला सा लगाना चाहते हैं सोच पे। वो मनुवाद ही हो गया, ब्राह्मणवाद हो गया। अरे सोचने समझने का, तर्क वितर्क का तो हमेशा खुला रहना चाहिए। कोई अपडेट हो जाती है चीज, उसे मानना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने थोड़े कहा था कि तुम बस हमने कह दिया वही फाइनल है। अगर कोई चीज इंप्रूव होती है, कोई नई आती है, हो सकता है उस टाइम तो वो हमें उस हिसाब से तो चेंज होना करना चाहिए ना, जो हमारे फायदे की चीज। तो ना ही बाबा साहब ने कोई लोक लगाया था कि सोच समझने में तर्क वितर्क पे आप आगे से कोई तो वितर्क न करोगे, नहीं करोगे। ना ही पेरियार या फुल्ले साहब ने, ना ही हमारे ने भी यही नहीं कहा। वो भी हमारे महासमण है, उन्होंने भी तो यही कहा था कि समय के साथ परिस्थितियां जैसी हो और कोई बदलाव करना पड़े, तो जो व्यवहारिक हो और जरूरी हो तो कर सकते हैं। तो ये सब चीजें ओपन रखी है, धार्मिक चीजें हैं, प्रकृति है, नेचर है, बदलता है सब कुछ। तो बदलाव तो अनित्य है, जैसे कहते हैं, तो बदलता है। तो उस हिसाब से हमें भी कहीं ना कहीं कुछ बदलाव करना पड़ता है, तो सोच समझ के कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी है कि उसी पे ढर्रे पे चले। और फिर जो हमारे बात कहने वाले हैं, ये बात ये तो कह देते हैं कि ऐसा उन्होंने नहीं कहा था तो ना माने, लेकिन उन्होंने जो कहा था वो कौन सा पूरा मान रहे हैं? अगर एक बार सोच के देखें भाई, जितने हमारे संगठन है, वो संगठन पे बनाए जा रहे हैं। उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा था, उन्होंने तो कहा एक इकट्ठा होना है, ऑर्गेनाइज होना है। तो अब वो बात तो नहीं मान रहे। हमारे जो इतने सारे एमपी है या एमएलए, चलो उनकी पॉलिटिकल सिस्टम हो तो हम नहीं कहते, पर थिंकर लोग हैं जो अपने आप को सबसे ज्यादा कह सकते हैं बुद्धिजीवी समझते हैं। तो जैसे बाम से है, इतनी सारी वो संगठन, इतने इतना उनका तर्क वितर्क होता है,
और इतने सालों से, 40 साल से, मतलब साहब काशीराम जी के टाइम से चल रहे हैं। तो वो उन्हीं संगठनों को और बनाए जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। क्या समझ क्यों नहीं रहे कि हम इकट्ठे होंगे जब बचेंगे। वो नहीं होते इकट्ठे। और ये बात यहाँ फिर बाबा साहब का नाम लेके लोगों को, हमारे आम समाज को कुछ न कुछ ऐसे गुमराह करने लग जाते हैं। तो हमें मिलजुल के बात करके बैठ के तभी सॉल्यूशन हमारा निकलेगा। और अगर हम इकट्ठा होंगे और हमारे पास सब पावर होगी तो सब कुछ होगा, तो हम देखेंगे कैसे क्या चीज सही है, उस ढंग से मनाएंगे। अब लेकिन हमें अपने घर में पुराने सिस्टम, अगर हमें ज्ञान होता है, हमें जानकारी मिल रही है, तो अकॉर्डिंगली हमें अपना थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए और इसको देखें। तो ये हमारी जो त्योहारों के बारे की बात है, ये तो ये है। दूसरा, हमें अपनी जानकारी, हमारा इतिहास, हम क्या थे, ये सब हमें जानने की बहुत जरूरत है। और जो समन संघ है, पिछले 42 महीने से अभी 43 मंथ्स हो जाएंगे, और लगातार ये काम यहाँ पे सोचने समझने का, तर्क वितर्क का होता है। यहाँ जो पोर्टल है, यहाँ पे तो एक ओपनिंग ये क्लास है, पहली क्लास, उसके बाद बहुत सारा काम होता रहता है। जैसे जैसे यहाँ से सीखते हैं, बढ़ते हैं, जुड़े रहते हैं, और अपने आप को बदलते भी हैं। कुछ बदले, कुछ आते हैं, तो यहाँ रुके रहते हैं, तो बहुत कुछ चेंज होता है, पॉजिटिव चेंज। और वो उसके बाद फर्दर काम करने के लिए, समाज को जन जागरण के लिए या बहुत सारे कामों के लिए आगे आते हैं। तो ऐसे समन संघ में काम चल रहा है। तो ये सारी सारी जो रिसर्च, जो सिस्टम है, ये भी ऐसे साचा चल भी रहा है और भी चलेगा। और अब तो बहुत सारे और भी लोग, और भी इस तरह के थिंकर आ गए हैं। तो वो भी ये बातें सारी की सारी कहते हैं, वीडियो बना बना के डालते हैं कि हम क्या थे, हम समण हैं। और बमन कौन है, बाहर से आया जो है, उसका कुछ है नहीं, सारी हमारी चीजें हैं। तो ये सब दूसरे भी बता रहे हैं। तो हमें इस चीज पे समझना चाहिए और उस हिसाब से, अब अगर हमें इकट्ठा होना है, अब जैसे बात करते हैं बार बार कि बहुजन है, मूल निवासी है, ठीक है, उनका सिस्टम जब तक चल गया। अब बहुजन तो संख्यावाचक है, इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। हैं? तो हमारी पहचान हम समय समय पे बदलते रहते हैं। उस बदलने वाली पहचान को, ठीक है, जो भी परिस्थितियां हैं और जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो बदलती रहती है, पर हमारी असली पहचान है, उसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं। तो अब समन संघ में आ गए, पता चला कि हमारी असली पहचान क्या है, हम समन है, और समता में रहने वाले, इक्वलिटी में रहने वाले। तो हमें इस बात को, जो भार है, जो नहीं मान रहे, वो क्यों, उनमें कोई ईगो है या तो कोई न कोई। या कई बार क्या होता है कि एक बार उन्होंने कह दिया तो अब अपडेट नहीं होना। कोई ठीक बात आ गई, समझ में आ गई, तो समझना चाहिए। और इस पहचान को अगर अपनाने में अपना करते रहे जो काम कर रहे हैं, लेकिन ये जैसे जैसे इस पहचान को अपनाए, तो हमारा जो पूरा भारत जो है, समनों का देश था, तो समनों का देश फिर हो जाएगा। फिर वमन वमन विचारधारा, समतावादी रहेगा नहीं, यहाँ सारा समतावाद रहेगा। हम समन लोग हैं, अगर समन पहचान को अगर हम अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो समतावाद जो अंदर छुपा हो, वो भी बाहर निकलेगा। जैसे हमारी पहचान बाहर निकली है, तो अभी हम विषमतावादी बने हुए हैं, भेदभाव करते हैं। इवन जो 6,743 जातियां हैं, तो वो जातियां हम जो है भेदभाव करते हैं। इवन बाबा साहब ने एससी एससी का, जितनी जातियां थी उनको इकट्ठा किया एक गठड़ी में, और इसी तरह ओबीसी को इकट्ठा किया। लेकिन हमने क्या किया, उन गठड़ियों को फिर उन्हीं जाति वाले उस पहचान में फिर खोल दिया, और गर्व कर रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। जातियां अब तक और बढ़ गई होगी। और क्योंकि ये एकदम तो होता नहीं, प्रैक्टिस करते हैं, कोई न कोई और अपने पीछे नाम लगा के, कोई फलाना, कोई ये जैसे कोई आजाद बनना शुरू हो गया, कोई कुछ और बनने, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो भी एक जाति बन जाएगी पहचान के नाम पे। पहचान ही तो है। तो ये अपना जो काम कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं।
हम समन है, समन पहचान को हमें 120 करोड़ लोग हैं वहां तक पहुंचाना है। समन संघ का जो 1000 दिन का एक अभियान है, 1 अप्रैल से शुरू होके, और ये 2026 है दिसंबर तक। इस अभियान को हमें आगे बढ़ाना है। 120 करोड़ लोगों तक ये मैं समझ हूँ ये पहचान ने याद करवानी है। और जैसे जैसे याद कराते जाएंगे, बढ़ता जाएगा, तो फिर हमें इकट्ठा होने में कोई समस्या नहीं होगी। अब जो भी काम करेंगे, लेकिन जैसे ही कोई इस तरह का आह्वान होगा तो सब सब हम इकट्ठा होंगे एक पहचान के तहत। और साथ के साथ हमारा वैचारिक बदलाव भी होगा। आपसी जो जो है विश्वास बढ़ेगा, आपसी संबंध बढ़ेंगे, एक दूसरे के प्रति एक लगाव बढ़ेगा, क्योंकि से एक ही पहचान होंगे भी, वैचारिक और गुणवाचक की पहचान भी है, समतावाद हमारे अंदर आएगा। ओवरऑल जो सोशल जो स्ट्रक्चर है, सोशल चेंज होके एक बहुत ही अच्छा जो कह सकते हैं मास। क्योंकि अभी तो सारा का सारा वमनवाद विषमतावाद चल रहा है। सारा दिन जो है भेदभाव किसी नाम पे, आपस में घृणा और नफरतें फैलाने का जो काम चल रहा है, वो जो संघ है वमन संघ, तो उसको तो उसी में फायदा हो, तो अपना काम करेगा वो। लेकिन हम समतावादी ना बन के और उन्हीं की बातों पे चल के तो हम उन्हीं का काम करते हैं। और एक बात और है, जो विचारधारा, जो क्लाइमेट, जो जो वातावरण दूषित है, विषमतावादी बना हुआ है, और हम सब लोग उसी का आचरण कर रहे हैं जाने अनजाने में। तो जो पावर में या जो जिनके पास ये प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, सत्ता में है, तो लोग चाहे हम जाएं, लेकिन हम उनके विचारों को फॉलो कर रहे हैं या उस विचारधारा के फॉलोअर हैं, अनजाने में भी। तो जो भी काम करेंगे हम, वहां उनका काम होगा अनजाने में भी। ये हमारे सहमति है। अगर वो विषमतावाद के फॉलोअर है तो फिर काम वो कितना ही कोशिश कर ले, उन्हीं का काम होगा। और अगर वो समतावादी हो, समतावाद का व्यवहार चलेगा, तो फिर वो आ जाएंगे तो समतावादियों के लिए ही काम होगा, क्योंकि वो जो भी काम करेंगे वो सोच के ही करेंगे। तो हमें इस समाज में इस समतावाद को बढ़ाना है, समन्वय को बढ़ाना है, जो हमारी सबसे पुरातन पहचान है, और जो हमेशा रही है, कभी ना मिटने वाली अमर अमर पहचान है। पहले भी थी, आज भी हम मर जाएंगे तब भी हमारी पहचान यही रहेगी। और कहीं चले जाएं किसी देश विदेश में, वहां भी यही रहेगी। ये पहचान हमारी कोई छीन ही नहीं सकता। इसलिए ये परमानेंट स्थायी पहचान है, इसे हम अपनाएं और इस पहचान को आगे बढ़ाएं। ऐसे ऐसे जो उत्सव है उन पे हमें खूब इन चीजों का उपयोग करें, समझाएं लोगों को। ये ज्ञान का दान या धन का दान या पहचान, उसके जीवन की किसी को हम अगर याद करा देते हैं, उसको ज्ञान करा देते हैं, तो सबसे बड़ा जो है दान है। दान पारमिता को भी हम भूले हुए थे, वो भी अब यहाँ आके याद आई है। समन संघ में एक संघ को दान करने का भी नियम पारित हो चुका है। तो संघ में ज्ञान दान मतलब किताबें दान कर सकते हैं, ये नियम पारित हुआ। तो हम कौन सी किताबें हैं हमारी, और उसमें ये मैं समझूं तो 120 करोड़ लोगों तक ही पहुंचानी है। तो इसलिए हमें इस किताब को दान देने के लिए जाते से आगे खुद भी आए और लोगों को दान में दे। अभी जैसे आज भी कल भी लोग होंगे, तो उनको मेल जोल हो, मिले जुले मिठाइयाँ दे तो साथ में बुक दे। और यहाँ घोषणा करें कि हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम है, वहां पे किताबें जानी है, तो वो इकट्ठी संघ को दान कर दे, 200 500 400, ताकि जब ऐसे कार्यक्रम हो उस टाइम हमें इन चीजों की कमी महसूस ना हो। और ये फटाफट जब ज्यादा संख्या में लोग होते हैं तो वहां वो जल्दी से चली जाए। तो हमारा जो काम है ये 1000 दिनों का, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो मैं समझूं ये पहचान उन तक जानकारी चली जाए। तो ऐसे जो हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम वहाँ बहुत आसानी से जल्दी हो सकता है, कम एनर्जी से, कम समय लगेगा। तो इसको हम आगे बढ़ाएं, मैं समझूं।
और आज का जो हमारा दीपदानोत्सव कहें या जो भी हम है, उसके लिए सबको मंगल कामनाएं। सभी अपना घर में खुशी से ज्ञान का आज, बल्कि अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, मैं समझूं तो रात को एक बुक छोटी सी 27 पेज की है, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़े, यहाँ पे जितने आए हुए, और अपने और साथियों को कहे कि रात को यही पढ़े। यही है सबसे बड़ी जो हमारी महामाया जैसे बात हुई है सारी। लक्ष्मी जो है, वो हमारी लक्ष्मी यही है सबसे बड़ी। तो गीत इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। मैंने कुछ गलत कहा है तो किसी को हर्ट हुआ तो संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे। संगयो खलीतो दोस्तों, हम तू। जय साधु। हिंद।